कहते हैं किम पुनः तद एव एकम अनेकदा भिन्नम कर्णम इति उच्यन्ते उच्यते। तो यहाँ पर कहते हैं किम वह पुनः, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं चक्षुरादि इंद्रियों का कर्ण सिद्ध हो जाने पर, जो पैरों से प्रवेश किया है, ऐसे प्राण का कर्णत्व सिद्ध हो जाने पर किम आयतम कि प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं किम उपाधिकम प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ, जिसको लेकर कहते हैं किम पुनः से, वह पुनः क्या अत्र, जो अनेक भेद से भिन्न इन वह प्राण चक्षु आदि भेद के द्वारा अनेक प्रकार का हो गया है, एक होता हुआ अनेक प्रकार से भिन्न करण वाला हो गया, वह क्या है ना। मतलब एक प्राण था, हिरण्यगर्भ था, हिरण्यगर्भ चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार का हो गया था, उसके विषय में क्या है, कैसे प्राप्त हो गया, उसके विषय में कहते हैं उच्चते। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्र प्राण का कर्णत्व कहने के लिए तावत हृदय और मन शब्द वाच्य चक्षु आदि भेद भिन्नत्व को लेकर कहते हैं। इन प्राण कैसा साधन है, साध्य नहीं है, और वो प्राण हृदय और मन के नाम से जाना जाता है, ऐसे चक्षु आदि भेद वाला हो जाता है। चक्षु है मेरे ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय आदि से युक्त हो जाता है, उसी को लेकर कहते हैं। कहते हैं श्रुति आती है यद एतद हृदयम मनश्चा एतत् संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधः दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प कर्तुरशु कामो बस इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। तो यहाँ पर पहले वर्णन किया था जिसके माध्यम से रूप आदि को देखता है वह, और जो पैरों के द्वारा प्रवेश किया था वह करण है, और वही करण पैरों के द्वारा प्रवेश किया गया प्राण करण है, वही करण है चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से अनेक प्रकार का हो गया था। तो वही प्राण रूप हिरण्यगर्भ हृदय मन कहलाता है। यद एतद वह जो प्राण है हृदय है और वही मन है ना, हृदय नहीं हृदय, और कहते हैं चा और एतत् मन है, वो मन है, हृदय ही मन है। आता प्राण कौन हो गया, हृदय हो गया, क्योंकि हृदय में ही सभी की इंद्रियों की अभिव्यक्ति प्राण की अभिव्यक्ति होती है। तो यह जो प्राण है वह हृदय है और मन भी है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे सारभूत है, तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि एतद हृदयम, यह जो हृदय है वह मन है, अनेक प्रकार से भिन्न हुआ था प्राण रूप है, प्राण रूप हिरण्यगर्भ है, अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न इंद्रिय वाला हो गया था वह हृदय है, और हृदय ही मन है कि नहीं। तो कैसा हृदय ही मन। अब उसको कहते हैं इस हृदय के इस हृदय के जो नाम आदि हैं उपाधि को लेकर के ये परमात्मा की बोध कराने वाले साधन है। हृदय के माध्यम से, मन के माध्यम से, प्राण के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये परमात्मा के उपाधिभूत नाम है, उसको लेकर कहते हैं। कहते संज्ञानम, ये अंतःकरण वृत्ति में ही इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो संज्ञान है चेतन भाव, सम्यक रूप से ज्ञान भावम, तो चेतन है, चेतन भाव वाला। आज्ञानम, तो यहाँ पर आंग पूर्वक ज्ञानम, ईश्वर भाव। विज्ञानम, तो विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञानम है ना, विशेष ज्ञानम आया यहाँ पर। तो विज्ञान कला आदि
परिज्ञानम। संज्ञान का अर्थ संज्ञप्ति चेतन भाव, आज्ञानम यानी ज्ञप्ति ईश्वर भाव, और विज्ञानम यानी कलादि भाव, कलादि का ज्ञान। और कहते हैं प्रज्ञानम, और प्रज्ञान बोलते हैं प्रज्ञप्ता ज्ञान स्वरूप परमात्मा। ये उपाधि ज्ञान के ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञप्त है ज्ञान स्वरूप। तो यहाँ पर ये परमात्मा निर्विशेष परमात्मा की ये उपाधिभूत नाम है। कहते मेधा, तो मेधा यानी ग्रंथ को धारण करने वाली शक्ति, और दृष्टि, ये सारे अंतकरण के नाम है, परमात्मा के उपाधिभूत नाम है। कहते दृष्टि देखने की सामर्थ्य है ना, इंद्रिय द्वारा संपूर्ण विषय की उपलब्धि दृष्टि कहलाती है। धृति सभी को धारण, इंद्रियों को धारण करने वाली इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है, मतलब स्थूल शरीर आदि धारण करने वाली, जो नष्ट हो रहा है उसको धारण करने वाली धृति। कहते मति, मति हो गई, बुद्धि हो गया, है ना। और मनीषा कई आती है, मनुष्य धन ईसा, मनीषा। वृत्ति विशेष हो गए, थोड़ा कम ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं मति, मति का अर्थ मनन, मति का अर्थ लिया था मनन। और राजकार्य आदि का, यहाँ पर मनन का अर्थ कर दिया था राजकार्य आदि का आलोचन, मनन। और मनीषा इन स्वतंत्र, इन मनुष्य धन ईसा, मनुष्य का ईसा स्वामी परमात्मा, इन स्वतंत्र बुद्धि। और ज्योति कहते हैं, ज्योति किसको बोलते हैं? ज्योति चित्त का रुजादि दुखित भाव, ऐसे चित्त मेरे ज्योति रोग आदि से युक्त होने वाला, रोग आदि जनक दुख रूप ज्योति कहलाता है। जुगत धातु है, ज्योति शब्द बना है, लेकिन वो यार विकार अर्थ में है। कहते रोग आदि से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, ये ज्योति शब्द कहलाते। स्मृति, जो हमने किसी को देखा, पहले अनुभव किया, अनुभव करने के पश्चात पर उसका स्मृति हो जाती है, चाहे वो सामने आए वस्तु अथवा ना आए। देखने के पश्चात भी स्मृति बन जाती कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा था, अथवा वैसे ही विचार करते करते अपने आप स्मृति आ जाती कि कल वहाँ देखने गया था, ये गया था। स्मृति किसके पश्चात? संकल्प है, ये मन का लक्षण है, संकल्प हो गया। शुक्ल कृष्ण आदि भाव रूप से संकल्प है, अच्छे बुरे का संकल्प करना, रूप आदि का ज्ञान। तो कहते हैं और कृतु अध्यवसाय, कृतु का अर्थ होता है अध्यवसाय, निश्चयात्मक संकल्प है ना। और कहते हैं अश्रु यानी प्राण, काम यानी कामना, काम हो गया कामना, अश्रु प्राणात जीवन क्रिया निमित्त वृत्ति, यहाँ पर सारी वृत्ति है। कहते काम यानी असन्निहित विषय आकांक्षा, जो प्राप्त नहीं है, जो हमारे काम शब्द अर्थ यहाँ पर असन्निहित विषय की प्राप्ति की इच्छा, जो हमारे पास में घट नहीं है उस घट की प्राप्ति की इच्छा, पट नहीं है तो पट प्राप्त करने की इच्छा, और जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, काम हो गई। और बस यानी इन स्त्री आदि पुरुष आदि की अभिलाषा, स्त्री पुरुष आदि की अभिलाषा, बस इति। ये सारे कैसे प्राण के ही नाम है, और परमात्मा के उपाधि के परमात्मा के नाम है, उपाधि वाले परमात्मा के। यदि अंतःकरण की वृत्ति विशेष है तो कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति विशेष होते हुए भी इनका सबका साक्षी परमात्मा है। तो कहते हैं सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानि भवन्ति। सर्वाणि एतानि जितने भी कहे गए हैं, संज्ञान, ज्ञान, प्रज्ञप्ति और धृति, मनीषा, ज्योति आदि, ये सारे प्रज्ञान है ब्रह्म के नाम दिए, उपाधिभूत परमात्मा के नाम दिए। इन नामों के माध्यम से परमात्मा जाना जाता है। जैसे वाचारम्भणम विकारो नाम देय मृतिका सत्यम, जैसे उपाधिभूत है मृतिका के ही के नाम थे। कौन कौन से? घट पट मठ आदि, घट है घट है, सकोरा कुल्लड़ आदि है, ये मृतिका के उपाधिभूत नाम थे। वासरम विकार नाम देयम मृतिका सत्य, मृतिका ही सत्य है, बाकी उसके घट कुल्लड़ सकोरा आदि नाम दे मात्र विकारभूत है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म के निर्विशेष परमात्मा के उपाधिभूत नाम दे यानी सर्वाणि एतानि प्रज्ञान रूप ब्रह्म के, है ना। तो इस प्रकार से अर्थात इनके माध्यम से परमात्मा जाना जाता है, ये वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यद उक्तम,
जो पहले कहा गया था पुरस्ताद, यद उत्तम पुरस्ताद जो पहले कहा गया, कैसे? प्रजाना प्रजानाम रेतो हृदयम हृदयस्य रेतो मन, ये बात कहा था। कहते प्रजाओं का रेत यानी सार कौन है? हृदय है। हृदय में प्राण अवस्थित रहते हैं। हृदय नष्ट हो गया, धड़कना बंद हो गया, अथवा हृदय दोनों स्थानों के बीच का हृदय खाली है ना, दोनों प्रकार से हृदय होता है। कहते हैं जो धड़कता है वो भी हृदय है, और जो दोनों स्थानों के बीच में खाली जो गड्ढा होता है, नाभि से एक प्रादेश से ऊपर और दोनों स्थानों के बीच में का बीच का जो गड्ढा है उसको हृदय कहते हैं। तो कहते हैं जो प्रजाओं का सार रेत है, हृदय कहलाता, और हृदय का रेत मन है। और हृदय और मन एक ही है। कहते हैं मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च, वो कहते हैं मन के द्वारा जल की सृष्टि हुई है और वरुण की सृष्टि हुई है। कहते हैं और कहते हैं हृदयात मनो मनसा चंद्रमा, हृदय से मन और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। हृदय से मन होता है, हृदय में मन की अभिव्यक्ति होती है, मन से चंद्रमा मन सो जातस चक्षु सूर्य अजायत है इत्यादि। इस प्रकार से कहते तद एव एतद हृदय मनश्च एकम एकम एतद अनेकदा। कहते जो हृदय रूप जो मन है, तद वह है, एतद हृदय है, वह मन है। हृदय रूप जो मन है वह एक है और अनेक प्रकार से हो जाता है। हृदय रूप जो मन, हृदय और मन, हृदय मन शब्द वाच्य है, वह हृदय रूप जो मन रूप प्राण है वह अनेक शब्द के द्वारा जाना जाता है। अनेक प्रकार से, यद्यपि एक है, एक होने पर भी अनेक प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि सारभूत, रेत का अर्थ करती है सारभूत कार्य है। प्रजाओं का रेत हृदय इत्यादि से लेकर के और मन से चंद्रमा इत्यादि अंत तक श्रुतियों में जो हृदय कहा गया है, हृदय और मन कहा गया वह तद वही ये तद तुम्हारे द्वारा पूछा गया करण है। ये क्या है? साधन है। इस साधन के द्वारा साध्य रूप ब्रह्म की सिद्धि होती है। कहते जो हृदय रूप जो मन है वह एक है और एक होता हुआ चक्षु आदि भेद के द्वारा अनेक प्रकार से हो गया था। ये श्रुतिगत द्वितीय एत शब्द के द्वारा जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं एतेन, एतेन यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद उत्तम भाष्य ग्रंथ में कहते एन चक्षु आदि के द्वारा, जिस चक्षु आदि के द्वारा दर्शन आदि क्रिया करता है, ऐसा करने वाला चक्षु आदि इंद्रिय कैसे होती है? करण है, किंतु उसका संघातक आत्मा पुरुष कहलाता है, क्योंकि पुरुष के द्वारा वह कोई भी इंद्रिय देखने में समर्थ नहीं है। मन के द्वारा भी नहीं देख सकती इंद्रिय, और परमात्मा के बिना भी नहीं देख सकती। इसलिए चक्षु आदि दर्शन क्रिया को जो करने वाला संघात स्वरूपात्मक पुरुष आत्मा कहलाता है, यानी साक्षीभूत है। वह चक्षु आदि प्रजाओं का रेत है, हृदय है इत्यादि में मन से चंद्र इत्यादि अंत तक श्रुति में जो कहा गया हृदय मन का है वह करण है। वह एतत् है तुम्हारे द्वारा पूछा गया, वह एक है, एक होता हुआ भी अनेक प्रकार से हो जाता है। अनेक प्रकार से चक्षु आदि इंद्रिय, चक्षु है, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय आदि के माध्यम से हो जाता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं एतेन एतद, एन इत्यादि तृतीयांश शब्द के द्वारा, यदि वर्तमान शब्द के द्वारा, एत जो शब्द है द्वय का भी, एतद एतद इति वो प्रथमांत और दूसरा एतत् ये प्रथमांत है। यद एतत् हृदयम और यद एतत् इन दोनों के साथ जोड़ लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं एक का अनेक स्वरूपात्मक विस्तार करते हैं। एक जो मन है, मन रूप हृदय है, वह अनेक प्रकार का हो जाता है, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। एतेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर भूतेन रूपम पश्यति। कहते हैं जो एक अंतःकरण है, प्राण रूप जो हिरण्यगर्भ था वो हृदय था, हृदय रूप जो मन है वह मन एक है, अंतःकरण है। वे अंतःकरण होने के कारण एक होने से चक्षु आदि भेद के द्वारा अनेक प्रकार से हो जाता है।
तो कहते हैं चक्षुर भूतेन, वह अंतःकरण रूप जो मन रूप हृदय है चक्षुभूत होकर के रूप को देखता है। यहाँ पर हृदय रूप जो मन है वह सभी बना हुआ है, ठीक है ना। तो कहते हैं श्रोत्र भूतन शृणोति, वो श्रोत्र भूत होकर के वह चक्षु वह हृदय रूप जो मन है श्रोत्र होकर के श्रवण करता है शब्द को, और ग्रहण होकर के ग्रहण भूतन जागृति, और ग्रहण होकर के वह मन रूप अंतःकरण सूंघता है। बाघ भूतन बदती, कहते हैं वह अंतःकरण रूप जो मन है हृदय रूप जो मन है वह बाघ होकर के बोलता है। जिह्वा भूतन रस्यति, हृदय रूप जो मन है जिह्वा होकर के रसना करता है। जिह्वा है रसना इंद्रिय के माध्यम से रस को आस्वादन करता है। स्वयं एवं विकल्पना रूपेण मनसा, कहते जो मन रूप जो हृदय रूप जो मन है वह स्वयं के द्वारा ही, किसके द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं से अभिन्न रूप के द्वारा ही विकल्पना रूप मन के मनसा विकल्पयति, विकल्पना रूप मन के द्वारा विकल्पना करता है, संकल्प विकल्प करता है। यह हो सकता है नहीं हो सकता, स्थाणु व पुरुषो वा, स्थाणु में स्थाणु का अभाव है कि नहीं है, पुरुष में पुरुष का अभाव है कि नहीं है, ये विकल्प करता है स्वयं के द्वारा ही अभिन्न रूप से। कहते हृदय रूपेण अध्यवसति बस्यति, और वह हृदय रूप जो मन है हृदय के माध्यम से अभिन्न रूप से निश्चय करता है। मन का कर्म है संकल्प विकल्प, बुद्धि का कर्म है निश्चय करना। ये सारा कौन है, हृदय रूप जो मन है वह इस प्रकार से अनेक रूपों को धारण कर लेता है। यद्यपि एक है, एक होने पर भी अनेक रूप को धारण कर लेता है नहीं। जैसे जागृत में तो गोलक देखते हैं, किंतु स्वप्न में गोलक नहीं देखते। स्वप्न में भाई हृदय रूप जो मन है अनेक रूपों को धारण कर लेता है। जागृत में कोई कह सकता है कि अनेक इंद्रिय अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, किंतु स्वप्न में तो सब एक ही मन ही बनता है। इंद्रिय भी वही हो जाता है, प्राण भी वही होता है, और चक्षुरादि इंद्रिय आदि भी वही होता है, दृश्य भी वही होता है, दर्शन भी वही होता है, और साक्षी चेतन परमात्मा उनको सत्ता प्रदान करता रहता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि तस्मात् सर्व करण विषय व्यापारकम एकम इदम करणम सर्व उपलब्धि अर्थम उपलब्धु। तस्मात् इसी हेतु से कहते हैं सर्व करण विषय, संपूर्ण कर्णों को विषय करने वाला व्यापार करने वाला है ना। संपूर्ण कर्णों के विषय का व्यापार करने वाला एक इदम है जो करण है, मन रूप करण है। वह मन रूप करण के माध्यम से सर्व उपलब्धि, सर्वरूप परमात्मा की उपलब्धि के लिए ये साधन है। सर्व उपलब्धि के लिए, सर्वरूप परमात्मा है उसकी उपलब्धि के लिए, उपलब्ध रूप चेतन रूप परमात्मा उपलब्धि के लिए है कि नहीं। तो सर्व जो करण है सारा है एक ही करण, एक होता हुआ अनेक रूप धारण कर लेता है। ऐसा जितना भी है उपलब्धि के लिए, सारे इंद्रियों का जो व्यापार है उस उपलब्धा के लिए, उपलब्धा की ज्ञान के लिए, उपलब्धि अर्थम। तो उपलब्धि अर्थम चतुर्थी के योग में अर्थ के योग, उपलब्धि अर्थम यहाँ पर अर्थ शब्द चतुर्थी के योग में है, समास कर दिया। तो उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, उपलब्धा की प्राप्ति के लिए। ये सारी इंद्रियों के करण व्यापार में एक उपलब्धा की परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये व्यापार होता है। ये इंद्रियों के माध्यम से व्यापार है। कहते सर्वाणी करण, जितने भी करण है, यहाँ पर सर्व शब्द यहाँ पर करणों के वाचक है। तो सर्वाणी करणानी, जितने भी करण है वह, और विषय है, करण और विषय व्यापार है जिस अंतःकरण का। सर्व करण विषय व्यापार जिस एक अंतःकरण का है, वह अंतःकरण का व्यापार किसके लिए है, कि उस परमात्मा की उपलब्धि के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उपलब्धा की उपलब्धि के लिए। करणों का इंद्रियों का, करणों का और विषयों का हृदय शब्दवाच बुद्धि व्यापार में श्रुति को लेकर कहते हैं तथा चा, उसी प्रकार से कहते हैं। मतलब यहाँ पर कैसा है, जितना भी इंद्रियों का व्यापार है और विषय है वह उस परमात्मा उपलब्धारूप उपलब्धि के लिए, उपलब्धारूप चेतन परमात्मा की उपलब्धि के लिए उन
चक्षुरादि इंद्रियों का एक व्यापार होता है परमात्मा को बोध कराने के लिए, ठीक है ना, जानने के लिए। अब उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं भगवान वास का तथा तो कौसते की नाम, तो कौसी तकी नाम है ना, कौसी तकी नाम है ना, कौसी तकी यानी कौशित की ब्राह्मण में है, तो कौशी तकी ब्राह्मण में वर्णन किया गया है, वो श्रुति उदाहरण देते हैं। कौशित की ब्राह्मण है, उसके नाम से कौशी तकी हो गया, तो कहते हैं उस ब्राह्मण में ये आया है कैसे, प्रज्ञेय वाचम समारोह्य है वाचा सर्वाणी नामानि आपनोति, प्रज्ञया चक्षु समारोह्य चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आपनोति इत्यादि। कौशित की ब्राह्मण, तो यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञा के द्वारा, तो यहाँ पर प्रज्ञा शब्द किसका वाचक है कि चिदाभास युक्त बुद्धि के द्वारा, क्योंकि जब तक चिदाभास नहीं जानेगा, चिदाभास नहीं रहेगा, चैतन्य का प्रतिबिंब रूप चिदाभास बुद्धि में नहीं पड़ेगा, है ना, बिंब का अंतःकरण में जब तक प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तब तक वह चक्षुरादि इंद्रिय ज्ञान करने में समर्थ नहीं है। तो प्रज्ञा शब्द यहाँ पर चिदाभास युक्त बुद्धि के द्वारा है, उस बुद्धि के द्वारा चिदाभास युक्त बुद्धि के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से वाचम, तो वाचम कहते हैं करण, उस करण के ऊपर समारूह आरूढ़ होकर के, यानी करण इंद्रियों के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर चिदाभासी बैठा हुआ है, बुद्धि भी बैठी हुई है, वह इंद्रिय के ऊपर बैठ करके विषय देश को जाता है। जैसे आपने अरे टीवी फिल्म अरे सिनेमा हॉल में गए हैं, तो सिनेमा हॉल में जा करके आप जब वो रील फेंकता है, यहाँ से पर्दे के ऊपर रील जाती है, तो कई प्रकार के रंग बिरंग होते हैं, वो पर्दे पर जा करके चित्र देखने लगता है, तो वहाँ से रील जाती है, तो एक हरी है एक पीली है, जैसे जैसे रंग उद्धृत होते हैं उसी प्रकार रील जाती है। तो उसी प्रकार से रील के समान एक इंद्रिय की रील जा रही है, एक बुद्धि की रील है, एक चिदाभास की रील है, ये तीन एक साथ जाती हैं, एक साथ जा करके विषय देश को जाती हैं। तो विषय देश को जाकर विषय अवचिन्न चेतन के साथ तीनों जुड़ जाती हैं, इंद्रिय जुड़ जाती है, अंतःकरण जुड़ जाता है, चिदाभास जुड़ जाता है। चिदाभास क्या करता है, रूप को प्रकाशन कर लेता है, हम जानामि घटम हम जानामि, तो प्रकाशन करते विषय को प्रकाशन कर दिया, और बुद्धि ने अज्ञान को निवृत्ति कर दिया, और चक्षु इंद्रिय ने रूप को व्याप्त कर लिया, प्रकाशन कर दिया, है ना, चक्षु का विषय वो जो रूप है ना, तो चक्षु का विषय रूप को देख लिया, ऐसा है। और इंद्रिय और बुद्धि ने क्या कर लिया, संकल्प विकल्प वाली बुद्धि ने निश्चय कर लिया, हाँ ये घट है, ये जान लिया। और ये चिदाभास ने क्या कर लिया कि उसको प्रकाशन कर दिया, हाँ इस प्रकाश में जान गया ये घट है। तो ये तीनों एक साथ विषय देश को जाते हैं, वहां से विषय के छवि को इंद्रिय अपने में आरोप कर लेती है, इंद्रिय फिर बुद्धि को दे देती है, बुद्धि फिर चिदाभास के सामने प्रकाश रख देती है, चिदाभास कह लेती है हाँ मैंने देख लिया, यही उसका भोग होता है। तो इस प्रकार से तीनों, तो चिदाभास युक्त बुद्धि के माध्यम से वाणी के ऊपर बैठ करके समारूढ़ होकर के आरूढ़ होकर के वाचा वाणी के द्वारा सर्वाणी नामानि आपनोति, वह वाणी के माध्यम से अंतःकरण सारे नामों को व्याप्त करके रहता है, जान लेता है ना, एक हो गया। कहते हैं तो दूसरा कहते प्रज्ञा चक्षु समारूह, प्रज्ञा चिदाभास युक्त बुद्धि के माध्यम से चक्षु के ऊपर वह चिदाभास युक्त बुद्धि चक्षु के ऊपर आरूढ़ होकर के समारूढ़ होकर के चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आपनोति, चक्षु के द्वारा सारे रूपों को देख लेती है चिदाभास युक्त बुद्धि। इसी को टीकाकार कहते हैं, टीकाकार कहते हैं प्रज्ञा यानी चिदाभास युक्त बुद्धिया, चिदाभास युक्त बुद्धि से, चिदाभास से युक्त बुद्धि के माध्यम से वाचम यानी जो इंद्रिय, वाच का इंद्रिय कर्ण, वाक इंद्रिय, उस वाक इंद्रिय के ऊपर समारूढ़ होकर के आरूढ़ होकर के बुद्धि का बागात्म रूप से परिणाम है, बुद्धि वहां पर वाणी रूप से परिणाम को प्राप्त हो गई, क्योंकि बुद्धि ही बनी थी, बुद्धि इंद्रिय है, बुद्धि सब कुछ है,
तो बुद्धि ही वाक रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाने पर तद बुद्धि द्वारा वाक रूप बुद्धि के माध्यम से स्वयं ही आत्मा स्वयं अपी आत्मा स्वयं जो बुद्धि है वह बाघ अभिमानी भूतवा बाघ अभिमानी होकर के अनंतरम इसके पश्चात बाड़ी भी बुद्धि व्यापार रूप से नामों के द्वारा व्यक्त शब्द रूप से परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? बाघ अभिमानी होकर के वह बुद्धि बाघ अभिमानी होकर बाघ स्वरूप आत्मा हो गई, तो वाणी बुद्धि द्वारा वह स्वयं ही आत्मा बन गई। वो बुद्धि की आत्मा है बाघ की आत्मा है, तो बाघ अभिमानी होकर के बुद्धि इसके अनंतर वाणी के द्वारा वाणी का भी बुद्धि व्यापार रूप से बुद्धि के व्यापार रूप से नामात्मा के द्वारा नामात्मा के माध्यम से व्यक्त शब्द रूप से वह बुद्धि के परिणाम हो जाने पर वाणी के द्वारा वाणी यानी बाघ के द्वारा सर्वाणी सारे नामों को वह बुद्धि ही बोलती है, जानती है और साक्षी चेतन परमात्मा प्रकाशन करता है। इस प्रकार से बुद्धि कैसे हो जाती है? इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय स्वरूप होकर के वाणी के माध्यम से बुद्धि ही बोलती है। तो चिदाभास रूप परमात्मा चिदाभास है वो प्रकाशन कर देता है। यदि भी चिदाभास कैसा मिथ्या है, चिदाभास का जो साक्षी है वो ही निर्विशेष परमात्मा सत्य है, क्योंकि पंचदशी में चिदाभास को क्या किया है? मिथ्या सिद्ध किया है ना। और जहाँ पर है तत्व तुम वाच्य कागज हाँ ज्ञान चिदाभास को ही होता है। वो कहता है कि वो कहता है मेरा मुख्य स्वरूप ब्रह्म ही है, और ज्ञान भी उसी में चिदाभास में होता है, अज्ञान भी उसी में ही होता है। इसलिए चिदाभास को बहुत वहाँ पर पंचदशिकार ने मिथ्या सिद्ध कर दिया। तो कभी कभी कहते वो चिदाभास के जैसे रस्सी में सर्प की प्राप्ति हुई थी भ्रांति को लेकर, अब वो रस्सी में की रस्सी में सर्प जो देखा था वह कहाँ गया कहाँ नहीं गया। एक पक्ष में कहते थे उसी में लीन होगा, एक पक्ष में कहते था हुआ ही नहीं था तो देखेगा कहाँ से, है क्या नहीं, जिससे उत्पन्न हुआ था उसी में लीन हो गया। और एक पक्ष में कहते थे वो मिथ्या था, तो इसलिए चिदाभास को वहां पर मिथ्या सिद्ध किया है। अहंकारो दियम ब्रूते सुप्तम माँ प्रतिपोदया ओत्यते परमानंदे न तम न हम न वही जगत। अहंकार बुद्धि से कहता है, चिदाभास जो अहंकार है बुद्धि से कहता है, हे बुद्धि कहते तू अहंकार दियम ब्रूते सुप्तम माँ प्रतिपोदया, सोए हुए तू सर्प रूप है ब्रह्म को मत जगाए, है ना, ब्रह्म ज्ञान को मत जगाए। कहते जगा दूंगी तो क्या, बुद्धि पूछे जगा दूंगी तो क्या कर लेगा वो, कहते उत्थित परमानंद है, यदि परमानंद ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमानंद उत्थित हो गया तो हे बुद्धि वो चिदाभास रूप अहंकार कहता है ना तू रहेगी न मैं रहूंगा और ना ये जगत रहेगा, है क्या नहीं। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से तो ये चिदाभास से युक्त होकर के चिदाभास मिथ्या भी है, उसी को ज्ञान आता होता है। तो यहाँ पर कहते हैं चक्षु के माध्यम से विप्रज्ञा चक्षु पे आरूढ़ होकर के चक्षु के द्वारा सारे रूपों को देख लेती है। तो यहाँ पर एवं इस प्रकार से प्रज्ञा चक्षु आदि में भी इस प्रकार से अर्थ जोड़ लेना चाहिए। जो टीका में जो एक अर्थ बुद्धि का वाणी का अर्थ दे दिया, तो वाणी के माध्यम से सारी इंद्रियों में जोड़ लेना चाहिए, ऐसा टीकाकार कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार एक कहते तत् स्फुरण आत्मना स्वयं अपि वर्तते इति श्रुति अर्थ, एक कहते वो स्फुरण स्वरूप से वह परमात्मा तत् जो चेतन है स्फुरण स्वरूप से स्वयं ही वहां पर रहता है। परमात्मा यदि स्फुरण रूप से वहां पर नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए स्फुरण रूप से वह परमात्मा वहां पर स्वयं ही रहता है, वर्तन रहता है, क्योंकि घटावच्छिन्न चेतन पटावच्छिन्न चेतन वृत्ति अवच्छिन्न चेतन सब में चेतन चेतन है, और चेतन वह स्फुरण रूप से अभिव्यक्त होता है। चेतन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अधिष्ठान सबका चेतन है। अब आगे कहते हैं वासने केचा, तो वासने ब्राह्मण में भी आया है, क्या है
कि मनसा ही एक पश्यति मनसा शृणोति हृदयेन ही रूपाणि जानाति इत्यादि। कहते हैं कि मन के द्वारा ही देखता है, अतः मन ही चक्षु बनाता, इसी मन के द्वारा देखता है। मन से शृणोति, मन ही श्रोत इंद्रिय बनाता, इसी मन के द्वारा श्रवण करता है। तो हृदय कहते ही हृदय ही रूपाण जानता है, हृदय ही सब कुछ बना हुआ है, इसी हृदय के द्वारा ही रूपों को जानता है इत्यादि वर्णन किया गया है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मनसा मनसा ये पश्यति, मन से पश्यति का अर्थ मतलब यहाँ पर कहते हैं टीकाकार अर्थ कहते हैं यद्यपि मन के द्वारा पश्यति इस वाक्य में मन का साक्षात दर्शन आदि करण योग नहीं है, क्योंकि मन साक्षात नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें करणात्व योग नहीं है। फिर भी चक्षुर आदि भाव को प्राप्त होकर के दर्शन आदि करणात्व उसमें कहा गया है कि नहीं। चक्षुर आदि भाव को प्राप्त हो गया मन, तो चक्षुर आदि भाव को प्राप्त हो जा करके वह उसमें दर्शन क्रिया हो जाती है। साक्षात रे मन के द्वारा रूप को नहीं देखा जाता, ठीक है ना। एवं इस प्रकार से हृदय के द्वारा भी जान लेना चाहिए। टीकाकार कहते हैं एवं इस प्रकार से हृदय के द्वारा भी जान लेना चाहिए। अतः हृदय के द्वारा रूप को देखता है तो रूप को जानता है, तो साक्षात बुद्धि का कार्य श्रोत इंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता है, किंतु वह हृदय साक्षात नहीं जानता, किंतु श्रोत इंद्रिय के माध्यम से जानता है। वह हृदय श्रोत भाव को प्राप्त होकर के सबको जानता है। अब आगे कहते हैं इत्यादि को लेकर के जान लेना चाहिए। हृदय ही रूपाणी प्रतिष्ठितानि भवन्ति, तो रूपों का हृदय शब्दित बुद्धि स्वरूपात्मक उक्त ग्रहण कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं हृदय का सारी करणात्मक है कह करके उसकी प्राणत्व को कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं हृदय सब कुछ बना हुआ है, इन तत्त भाव से उठ होकर के हृदय बना है। कैसा है? हृदय रूप जो मन है वह तत्त इंद्रियों के साथ भाव को प्राप्त होकर के वह हृदय रूप मन ही तत्त भाव को प्राप्त होकर तत्त इंद्रिय बनाता। अब वो उसी हृदय रूप मन को प्राण के साथ एकीभूत करते हैं कि हृदय कौन है? प्राण है, प्राण से भिन्न नहीं है, प्राण ही हृदय है। पहले तो सारी इंद्रियों को किस में लीन कर दिया? मन में लीन कर दिया, मन हृदय है, एकीभूत हो गया। अब मन भी हिरण्यगर्भ में लीन करते हैं, किसमें करते हैं? हिरण्यगर्भ प्राण में। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं तस्मात् हृदय मनोवाच्यस्या सर्व उपलब्धि कारणत्वं प्रसिद्धम। तस्मात् इसी हेतु से हृदय रूप जो मन है, हृदय मन वाच्य का अंतकरण का, हृदय मन वाच्य अंतकरण का संपूर्ण उपलब्धि का साधनत रूप से प्रसिद्ध है। हृदय रूप जो मन है सारी इन तत्त इंद्रियों के साथ जोड़ करके तत्त विषय को सेवन करने वाला और प्राप्त करने वाला है, उपलब्धि का साधन है। करना तो बोलते साधन, तो संपूर्ण उपलब्धि का साधन रूप से हृदय रूप मन अंतकरण का प्रसिद्ध है लोक में। तो यहाँ पर कहते हैं तद आत्मकश्चा प्राणो यो वै प्राणः स प्रज्ञा या वै प्रज्ञा सह प्राण इति ब्राह्मणम। कहते हैं वह हृदय तद स्वरूपात्मक है, प्राण स्वरूपात्मक है। तद वह हृदय रूप जो मन है वह कैसा है? प्राण स्वरूपात्मक है। हृदय मन वाच्य अंतकरणात्मक जो है प्राण स्वरूपात्मक है। यो वही प्राणा जो प्राण है सा वह प्रज्ञा, और यह प्रज्ञा या वही प्रज्ञा जो प्रज्ञा है सा वही प्राण। पहले प्राण को अंतकरण को प्राण स्वरूपात्मक वर्णन कर दिया श्रुति में। कहते इसके पश्चात प्राण जो प्राण है वही प्रज्ञा है, तो प्राण को प्रज्ञा में लीन कर दिया। और प्रज्ञा को फिर यो या वही प्रज्ञा सा प्राण, फिर प्रज्ञा को प्राण में लीन कर दिया। ऐसा जो ब्राह्मण आया तो प्राण और प्रज्ञा यानी हृदय एक कर दिया। पहले इंद्रियों को अंतकरण के साथ एक कर दिया था, अब प्राण रूप अब अंतकरण को अंतकरण को किस में लीन कर दिया? प्राण में एक कर दिया। पहले इंद्रियों को अंतकरण में एक किया था, अब अंतकरण को फिर प्राण में एक कर दिया। यानी उत्पत्ति क्रम और
अरे उपसंहार क्रम है ना। पहले प्राण से ही अंतःकरण उत्पन्न हुआ था, अंतःकरण से फिर इंद्रिय उत्पन्न हुई थी, फिर पुनः इंद्रियों को अंतःकरण में विलीन कर दिया और अंतःकरण को फिर प्राण में विलीन कर दिया। ये सारे सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ का अवयव विशेष है। अब आगे कहते हैं, जैसे करण